अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि इस वक्त इलेक्शन चल रहा है जम्मू कश्मीर में। तो ख़ास करके राजौरी, पुंछ, अनंतनाग सीट पे बहुत ही, अगर देखा जाए तो दंगल मतलब दंगल मच रहा है। वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट तो उतारा नहीं। अगर उतारते तो फिर कुछ अलग ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मज़ा आता और हमें भी देखने में मतलब बहुत कुछ देखने को मिलता कि भारतीय जनता पार्टी किस लेवल तक अपनी कंपेनिंग करती है, कहाँ कहाँ तक वो पहुंच पाते हैं, कहाँ कहाँ से उनके फ़ैन फॉलोइंग निकल के आते हैं बाहर। तो उनको पता था कि हमारी यहाँ पे ज़मानतें जो है ज़ब्त होने वाली हैं, वो तो फिर सामने आए नहीं। अब उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, कभी इलेक्शन को पीछे डेफर कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ। खैर कोई बात नहीं, आप 2 साल बाद भी इलेक्शन करवाओ, हम एग्री हैं। हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, हम जीतेंगे और जीत कर दिखाएंगे। अब सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट ख़ास करके शादरा शरीफ के लोगों से ये है कि मियाँ अल्ताफ़ साहब कल 1 तारीख को शादरा शरीफ ज़ियारत पे आ रहे हैं। सबसे पहले 10 बजे आएंगे वो। वहाँ से उन्होंने दुआ करनी है शादरा शरीफ ज़ियारत पे। दुआ करने के बाद उन्होंने अपनी कंपेनिंग जो है ख़ास करके राजौरी, पुंछ में, पीर पंजाल में स्टार्ट करनी है। वो इसलिए कि जब भी उनके वहाँ उर्स होता था, मियाँ बशीर साहब रहमतुल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस की आला मुकाम की क्यारी में जगह अता फरमाए। तो मियाँ बशीर साहब हमेशा राजौरी, पुंछ के क्या हर बंदे को ये चीज़ बोलते थे कि पहले शादरा शरीफ ज़ियारत पे जाओ, वहाँ से दुआ करके फिर यहाँ उर्स में आओ। तो वही बात है, मियाँ अल्ताफ़ साहब ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया। हम इस चीज़ पे बहुत खुश हैं कि मियाँ अल्ताफ़ साहब हमारी शादरा शरीफ की ज़ियारत पे आएंगे, दुआ करेंगे, उसके बाद अपनी कंपेनिंग की स्टार्टिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 10 बजे उन्होंने, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप सुनते रहना, शादरा शरीफ 10 बजे वो पहुँचेंगे। फिर उनकी पब्लिक मीटिंग होगी एट थन्ना मंडी 11 बजे। तो उसके बाद लंच उन्होंने करना है जाके कोट रंका में, मींस 1:30-2 बजे के आसपास, और नमाज भी वहीं पे अदा करेंगे। फिर पब्लिक मीटिंग होगी बकोरी में 2 बजे। नाइट स्टे करेंगे वो राजौरी। ये है हमारे मतलब शादरा शरीफ से लेकर राजौरी तक का प्रोग्राम 1 तारीख का। आप सब लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ख़ास करके शादरा शरीफ के लोग। हम शादरा शरीफ के लोगों की बहुत रिस्पेक्ट होती है जब हम जाते हैं कहाँ पे, बाबा नगरी वांगतलार। और मियाँ बशीर साहब हमेशा बोलते थे कि शादरा शरीफ के लोगों को अलग से रूम में उनको बिठाया जाए, अलग से उनकी मतलब मेहमान नवाजी होती थी। तो हमें भी उस चीज़ को याद रखना है, और उसका सबूत हमने 7 तारीख को, अगर इलेक्शन हुआ 7 को देना है, 25 को हो 25 को देना है, चाहे 2 महीने के बाद वो इलेक्शन की डेट निकालें। डोंट वरी, हम जब भी वो निकालेंगे हम एग्री हैं, हम तैयार हैं, और हमने इस चीज़ का सबूत जो है अपने वोट से देना है। दूसरी रही बात थन्ना मंडी के लोगों से, और ख़ास करके बंगाई के लोग, लदासन वाला के लोग, राजधानी के लोग और मंगोटा के लोग। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थन्ना मंडी पहुँचे, थन्ना मंडी मियाँ अल्ताफ़ साहब का वेलकम करें, उनकी बातों को सुने, अपनी जो भी डिमांड है आपकी। ऐसा नहीं है कि वो मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं तो एक मतलब देखा जाए तो गदी नशीन भी हैं वो बाबा नगरी के, तो आप अपनी डिमांड नहीं रखोगे। वो उस तरीके के बंदे नहीं हैं। वो बहुत 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 मतलब दिल के मतलब बहुत ही, आप जानती हो सब कि वो किस किस्म के बंदे हैं वो। तो आप जो भी डिमांड अपनी रखोगे वो अपने ज़हन नशीन में रखेंगे, और आने वाले वक्त में जब वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनेंगे, 5 सालों में उन्होंने राजौरी, पुंछ और अनंतनाग में ही काम करना है। अपनी डिमांड अभी से आप जो भी होगी आप रखना, तो इंशाल्लाह वो पूरी करेंगे। बकोरी के लोग, कोट रंका के लोग, राजौरी के लोग जितना हो सके बढ़ चढ़ के इस मीटिंग को कामयाब करें। तो इंशाअल्लाह ताला हम राजौरी, पुंछ में एक अच्छा मतलब जन सैलाब निकल के सामने आएगा 1 तारीख को। और ख़ास करके आप खुद जानते हैं कि सुरनकोट में इन्होंने शराब की दुकान खोली, तो वहाँ के लोग जिंदा दिल कौम थी, उन्होंने बंद करवाई। अच्छी बात है, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो थन्ना मंडी के लोग ये मत सोचें कि हमारे लिए उन्होंने तोहफ़ा नहीं रखा हुआ। आप मेरी ये आज की बात याद रखना कि हमारे थन्ना मंडी में भी वाइन शॉप खुलेगी, और खुलेगी भी कहाँ पे, ये भी मैं बता देता हूँ। जहाँ नीचे मुग़ल दरबार होटल है, इन्होंने खोलनी ही खोलनी है, और हमने उसके लिए भी तैयार रहना है। वो हमने बंद करवानी ही करवानी है।
ये आइडियालॉजी किसकी है, ये मैनिफेस्टो किसका है, ये बीजेपी का है। तो हम बीजेपी के ख़िलाफ़ खुल के बोलेंगे, चाहे हमें अपना सर कलम भी करना पड़े, क्योंकि जिस दिन मैनिफेस्टो, जिस दिन आइडियालॉजी बीजेपी की ठीक होगी, हम बीजेपी को भी वोट डालने के लिए रेडी होंगे उस दिन। बट अभी हमारे लिए जो बीजेपी है वो हमारे लिए काम अच्छा नहीं कर रही है। कभी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में स्कैम, कभी JKSSB के हर एग्ज़ाम में स्कैम चल रहा है। तो ये इस वक्त मरकज़ में कौन सी बैठी हुई है सरकार? बीजेपी तो है। क्या ये नहीं कंट्रोल कर सकती इन चीज़ों पे? हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज जगह जगह छोटी छोटी माइनर बच्चियों के रेप हो रहे हैं। क्यों हो रहे? पहले क्यों नहीं हुए, अब क्यों हो रहे? नशा देखो, जगह जगह घर घर में नशा पहुंच गया। तो इसलिए इन चीज़ों को देख के हमें यंग यूथ को आगे आना चाहिए और हमें अपना मुस्तकबिल खुद चूज़ करना है। और ये बहुत बड़ा मौका है, हम वोट से अपना मुस्तकबिल चूज़ करेंगे। तो ठीक है, फिर बने रहिए। तो आगे वीडियो हम लेके आएंगे, आगे का मैंने बताएंगे आपको कि मियां अल्ताफ़ साहब 2 तारीख को कहाँ आएंगे, 3 को कहाँ और 4 को कहाँ उनकी मीटिंग होने वाली है। तो ठीक है, फिर खुदा हाफिज़।